अल्हम्दुलिल्लाहिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिक़िल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबी क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ ज़ौक़ के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सामीन ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक मर्तबा फिर उसने एक ऐसा मुक़द्दस महीना हमारे नसीब किया है कि जिस महीने के अंदर रब ताला की रहमतें, उसकी फ़ज़ीलतें, उसकी शफ़क़तें अपने अरूज पे होती हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से इस माह मुबारक के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रहमतों को, उसकी बरकतों को, उसकी नेमतों को, फ़जीलतों को समेटने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज इस मस्जिद के अंदर हमारे मोहतरम कैसर भाई की तरफ से इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है और एक मुख्तसर सी महफ़िल और उसके अंदर मुझे गुफ्तगू की गुजारिश की गई। मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसर भाई और दीगर जितने भी दोस्त अहबाब इंतज़ामी अमूर के हवाले से यहाँ पे काम कर रहे हैं और ख़ास करके जो हमारे इमाम मस्जिद हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह के हुज़ूर दुआ करता हूँ कि ये अफ्तारी, ये महफ़िल, ये खाना खिलाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। वक़्त मुख्तसर है, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चंद गुज़ारिशात मैं आपके सामने पेश करना चाहूँ। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना ये एक ऐसा महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें जब अरूज पे होती हैं तो वो नवाफिल को, जो आम दिनों के अंदर हम नफल अदा करते हैं, नवाफिल को सवाब में वो फ़राइज़ का दर्जा दे देता है। और फिर जो फ़राइज़ होते हैं, फ़राइज़ को आम दिनों की निस्बत माह रमज़ान में 70 गुना बढ़ा दिया जाता है दर्जात के अंदर। और ये जो फजीलत हमें नसीब होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके वसीला से नसीब होती है, और वो शख्सियत रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जिनकी वजह से ये माह मुक़द्दस इस कदर अज़ीम नेमतों के साथ हमें नसीब होता है। तो सामीन, आज तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि रमज़ान को रमज़ान कहा क्यों जाता है।
आखिर इसकी वजह क्या है कि रमज़ान को रमज़ान ही क्यों कहा जाता है? इसकी कोई वजह होगी, कोई माना होगा। तो देखें, रमज़ान का लफ्ज़ ये रमादुन से मुश्तक है, अरबी ज़ुबान मुश्तक है। रमा, मेरे साथ बोले, रमादुन। रमादुन का मतलब होता है शदीद गर्म, शदीद प्यास, शदीद गर्मी। चूँकि इस माह मुक़द्दस के अंदर रोज़ादार शदीद प्यास को बर्दाश्त करता है, शदीद मौसम को बर्दाश्त करता है, फिर उसी रमादुन की वजह से इस माह मुक़द्दस को रमज़ान कहा गया। और इसी तरह एक और भी है, मुल्ला अली क़ारी फरमाते हैं कि रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि यह लफ्ज़ रमादा से मुश्तक है, और रमादा का माना होता है सख्त गर्म ज़मीन, सख्त गर्म ज़मीन। जिस वक़्त अरबी लोग इस्लामी महीनों के नाम रख रहे थे, लुगत से नाम उठा इस्लामी महीनों के नाम वो मुंतकिल कर रहे थे, तो उस वक़्त खुशकिस्मती से माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक जिस वक़्त आया, उस वक़्त शदीद गर्मी का मौसम था, मौसम बड़ा शदीद था। लिहाजा उस मौसम के पेश नज़र फिर इस रमज़ान को रमज़ान की निस्बत की वजह से रमज़ानुल मुबारक रख दिया गया। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रजबुन शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है, व शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमज़ानु शहरी उम्मती, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। क्यों? क्योंकि शाबान के अंदर लोगों के गुनाहों को माफ़ किया जाता है, और रमज़ान के अंदर लोगों के गुनाहों को जला दिया जाता है। और इस माह मुक़द्दस की एक फ़जीलत ये भी है कि इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के नज़ूल का आगाज़ किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे एक हदीस मुबारक मरवी है, फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये जो माह मुक़द्दस है, इसकी एक एक घड़ी, एक एक साथ इतनी बरकतों वाली है कि साल के बाकी 11 महीने किसी एक साअत का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये इस कदर अजीम नेमत और रहमतों का महीना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह मुक़द्दस का इंतज़ार फरमाया करते थे और अक्सर दुआ फरमाते थे कि बारी ताला के उस महीने को हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमारा मुक़द्दर कर। और जब ये माह मुबारक आ जाता, रमज़ानुल मुबारक, जब ये माह मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में आ जाता, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब ये माह मुक़द्दस शुरू होता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा जो मुबारक है, चेहरा मुबारक का रंग मुतग़य्यर हो जाता, आपकी नमाज़ों के अंदर इजाफ़ा हो जाता, आप अल्लाह के हजूर गिड़गड़ा के दुआएं मांगते रहते और अल्लाह की खशियत और खौफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे नज़र आता था। करीम आका की ज़ात साल के बाकी दिनों के अंदर भी वो इबादत करते, मामलात करते, लेकिन जब माह मुक़द्दस आता तो इबादत का शेड्यूल बढ़ जाता था, मामलात बढ़ जाते थे, रातों को क़ियामुल लैल फरमाते थे। अब मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूल की तरफ आ रहा हूँ कि जब ये माह मुक़द्दस शुरू होता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मामूल क्या होता। इस माह मुक़द्दस के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रोज़े का आगाज़ सहरी से फरमाया करते। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे हदीस मुबारक मरवी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी के अंदर बरकत है। अब ये जो कुछ दोस्त यहाँ पे खूखा यूथ ग्रुप भी माशाल्लाह तशरीफ़ ले आया है, मैं उन्हें मोस्ट वेलकम करता हूँ। अक्सर व बेशतर दोस्त सवाल करते हैं कि हाफिज़ साहब ये सहरी खाना ज़रूरी है, इसके बगैर रोज़ा हो जाता है या नहीं? रोज़ा तो हो जाता है, लेकिन हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और इसी तरह एक हज़रत अबुल कैस हज़रत अमर बिन अल-आस से रिवायत करते हैं
कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे अंदर और अहले किताब के रोज़ों में सहरी का ही फ़र्क है कि मुसलमान सहरी करते हैं, अहले किताब अपने रोज़ों में सहरी नहीं करते। लिहाजा सहरी किया करो, अल्लाह ताला की ज़ात ने सहरी में बरकत रख दी गई है। चाहे तुम एक घूंट पानी ही क्यों ना पी लो, चाहे तुम एक खजूर ही क्यों ना खा लो। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम इस माह मुक़द्दस के अंदर रातों को क़याम फरमाया करते थे, अल्लाह के हजूर इबादात में अपना वक्त गुजारते थे, तस्बीह और तहलील में महव रहते थे, जिक्र अज़कार में मसरूफ़ रहते थे। यहाँ तक कि पूरी पूरी रात आका अलैहिस्सलाम क़याम फरमाते। ये जो हम इशा के बाद नमाज तरावी अदा करते हैं ना, बेसिकली नमाज तरावी ये उसी इबादात का हिस्सा है। तरावीह का लफ्ज़ निकला है तरवीहा से, और तरवीहा का माना होता है इत्मीनान और सुकून, यानी ऐसी इबादत जो इत्मीनान के साथ की जाए, ऐसी इबादत जो सुकून के साथ की जाए। क़यामुल लैल यानी रातों को क़याम करना, रातों को जाग के अल्लाह के हजूर इबादत करना। इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस मुबारक रिवायत करते हैं कि करीम आका ने फरमाया कि जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, तो जो मेरी तरफ रखिएगा कि इस माह मुक़द्दस के अंदर जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत से रोज़े रखे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के गुनाहों को इस तरह माफ़ फरमा देता है कि जैसे वो आज ही इस दुनिया में आया है, जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उस बंदे के जिस्म से गुनाहों को पाक और साफ फरमा देती। इसी तरह सामीन, जब ये माह मुक़द्दस आता तो आका अलैहिस्सलाम आम दिनों में तो वो वैसे सदका और खैरात फरमाया करते थे, लेकिन इस माह मुक़द्दस के अंदर उनका जो सदका और खैरात का जो मामूल था वो आम दिनों की निस्बत बढ़ जाया करता था, क्योंकि इस दिनों में रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ख़ास तौर पे इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, और उनकी कसरत, आमद की कसरत इस माह मुक़द्दस में होती है। और जब वो तशरीफ़ लाते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम लेके आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मोहब्बत का पैगाम लाते हैं। तो करीम आका फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब जिब्राईल अमीन इस माह मुक़द्दस के अंदर तशरीफ़ लाएं तो उस वक़्त मैं लोगों की भलाई में अपना इजाफ़ा कर दूँ, लोगों के लिए सदका और खैरात में इजाफ़ा कर दूँ। और सहाबा फरमाते हैं कि करीम आका सदका और खैरात में इस कदर इजाफ़ा फरमा दिया करते थे कि तेज़ हवा का झोंका भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता था इस माह मुक़द्दस के अंदर। और इसी तरह फिर आका अलैहिस्सलाम का एक मामूल ये भी था कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों के अंदर एतकाफ़ फरमाया करते थे। अब एतकाफ़ क्या है? एतकाफ़ ये है कि कुछ दिनों के लिए मस्जिद के अंदर, कुछ दिनों के लिए मस्जिद के अंदर एतकाफ़ की नीयत से बैठ जाना कि दुनिया के साथ आप कट जाएं, दुनिया के साथ आपका राबता ख़त्म हो जाए। आका अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन एतकाफ़ फरमाया करते थे। बल्कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम का ये मामूल था कि आखिरी 10 दिन एतकाफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से आपका विसाल मुबारक हो गया। और जब आप विसाल फरमा गए तो आपके बाद फिर आपकी अज़वाज मुताहरात रमज़ान के आखिरी 10 दिन एतकाफ़ फरमाया करती थी। सामीन, एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। आपने तो एक ही सुना होगा ना कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जब शुरू होता है तो आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ करते हैं। उस एतकाफ़ को मसनून एतकाफ़ कहा जाता है। और वो एतकाफ़ ऐसा है कि आप अगर बग़ैर किसी शरई उज़र के एतकाफ़ की नीयत से अगर मस्जिद में आ गए और बग़ैर किसी शरई उज़र के मस्जिद से बाहर निकल गए तो आपका एतकाफ़ टूट जाता है, और बाद में फिर आपको उसकी क़ज़ा अदा करनी पड़ती है, क़ज़ा करनी पड़ती है। एतकाफ़ तो एक ये है जिसको मसनून एतकाफ़ कहा गया। इसके अलावा एतकाफ़ की 2 किस्में और भी हैं जिससे हम गाफिल हैं। एक है वाजिब एतकाफ़, एक है नफली एतकाफ़। अब वाजिब एतकाफ़ क्या है? वाजिब एतकाफ़ ये है कि उस दौर में, उस वक़्त ये काफ़ी रवाज था, आजकल के दौर में ये रवाज ख़त्म हो गया है। वाजिब एतकाफ़ ये था कि कोई बंदा अल्लाह के हजूर कोई नज़र मानता था कि बारी ताला
मैं रिज्क के हवाले से बड़ा तंग दस्त हूँ, मेरे रिज्क जो है ना, रिज्क में बड़ी कमी है, तंग दस्ती है। मैं ये नज़र मानता हूँ कि अगर तू मेरे रिज्क का कोई वसीला करता है, अगर तू मेरे रिज्क में कुशादगी करता है और मेरे लिए कोई वसीला बना देता है, तो मैं 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का एतकाफ़ करूँगा। इसी तरह अगर कोई बे औलाद है तो वो अल्लाह के हुजूर दुआ करता है कि बारी ताला मुझे औलाद की नेमत से नवाज, और जब वो ज़ात औलाद की नेमत से नवाज दे तो बंदा इरादा करे कि अगर ये नेमत मुझे मिली तो मैं तेरे हुजूर एतकाफ़ करूँगा। अब वो जो एतकाफ़ है उसको एतकाफ़ वाजिब कहा जाता है। अगर तो उसके लिए आप कोई दिन मुकर्रर करते हैं तो फिर उसी दिन आपको वो एतकाफ़ करना पड़ता है। अगर दिन मुकर्रर नहीं करते तो साल के किसी भी टाइम, किसी भी दिन आप वो एतकाफ़ करना आप पे लाजम है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात, तीसरा एतकाफ़ जिसको नफली एतकाफ़ कहा जाता है। नफली एतकाफ़ ये है कि आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए, नमाज का वक्त है, आप जैसे ही दरवाजे से दाखिल होते हैं दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये जब दुआ करते हैं तो साथ ही आप नफली एतकाफ़ की नीयत कर लें, नुवैतु सुन्नतल एतकाफ़। आप मस्जिद में दाखिल हुए, आपका एतकाफ़ शुरू हो गया। जितनी देर आप मस्जिद में रहेंगे, अब चाहे आप यहाँ पे किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं, चाहे इबादत करते हैं, चाहे तिलावत कुरान करते हैं, चाहे महफिल से जाके महफिल में बैठते हैं, तो जितनी देर आप मस्जिद में रहेंगे आप हालत एतकाफ़ में रहेंगे। जैसे ही आप मस्जिद से निकल के बाहर हुए, साथ ही वो एतकाफ़ आपका ख़त्म हो गया। तो सामीन, उस एतकाफ़ की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। क्या ही अच्छा हो कि हम नमाज के लिए मस्जिद में आए, जहाँ मस्जिद में दाखिले की दुआ मांगे, साथ में एतकाफ़ की भी नीयत कर लें, हमारा एतकाफ़ शुरू हो जाए। जितनी देर मस्जिद में रहें हालत एतकाफ़ में रहें। और इसका एक फ़ायदा और भी है, अगर खुदा ना खास्ता आप मस्जिद में हैं, आपने नफली एतकाफ़ की नीयत की है और आपके मुँह से कोई दुनियावी गुफ्तगू निकल गई, कोई दुनियावी बात कर दी, तो उस एतकाफ़ की वजह से अल्लाह ताला वो माफ़ फरमा देता है। कोई ऐसा काम मस्जिद में हो गया जो दुनियावी मामलात से मुताल्लिक है, उस नफली एतकाफ़ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका वो मामला माफ़ फरमा देता है। लिहाजा जब भी नमाज के लिए आए तो नफली एतकाफ़ की नीयत कर लें। अल्फाज अगर नहीं भी आते, नवैतु सुन्नतल एतकाफ़, ये अल्फाज अगर नहीं भी आते तो सिर्फ इरादा कर लें। ये मसला है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ा खोलने की दुआ आती हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ा रखने की दुआ आती हो, व बिसौमी गादिन नवैतु मिन शहरी रमदान, ये ज़रूरी नहीं है। आती है तो बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, अफजल है। अगर नहीं आती तो सिर्फ इरादा कर लेना, यही नीयत काफ़ी है आपकी। इरादा होना चाहिए कि मैं ये काम करने लगा हूँ। इसी तरह सामीन, इस माह मुक़द्दस के अंदर जो बंदा उम्रा करता है और इस माह मुक़द्दस की वजह से रमज़ानुल मुबारक में किया जाने वाला उम्रा सवाब में हज के बराबर होता है। और इस हवाले से मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ। आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा हज पे तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो एक अंसारी खातून वो रास्ते में मिलती है। आका अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि क्या तू हमारे साथ हज पे नहीं जा रही? वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरा शोहर और मेरा बेटा वो हज के लिए तैयार हो चुके हैं और निकल गए हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ऊँट हैं और दोनों ऊँट हमने पानी भरने के लिए रखे हुए हैं। एक ऊँट वो सफ़र के लिए साथ ले गए हैं, दूसरा ऊँट ख़ानदान की खिदमत के लिए हमारे पास छोड़ गए हैं ताकि हम अपना पानी की ज़रूरत उस ऊँट के ज़रिए पूरी करें। लिहाजा हमारे पास और कोई सवारी तो है नहीं कि जिसको इस्तेमाल करके हम हज के लिए तशरीफ़ ले जाएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा सुनो, जब रमज़ानुल मुबारक आए, ये अल्फाज सुनने वाले हैं, जब रमज़ानुल मुबारक आए तो तुम जाके उम्रा कर लेना। क्यों? रमज़ानुल मुबारक में किया जाने वाला उम्रा सवाब में हज के बराबर होता है। आका अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माह मुक़द्दस में 5 तोहफे दिए गए। उन 5 तोहफों का जिक्र मैं आपके सामने करने लगा हूं, अभी काफ़ी टाइम। 5 तोहफे, उन 5 तोहफों में से पहला तोहफा ये है कि जब ये माह मुक़द्दस शुरू होता है, जब ये रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है, तो रमज़ानुल मुबारक की पहली रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की तरफ नज़रे इल्तफ़ात फरमाता है, तवज्जो ख़ास फरमाता है। वैसे तो हम हर वक्त उसकी तवज्जो में हैं,
हम हर वक्त उसकी नज़रों में हैं, वो हमारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है। लेकिन जब ये माह मुक़द्दस शुरू होता है तो वो नज़रे इल्तफ़ात फरमाता है, नज़र ख़ास फरमाता है। हदीस के अल्फाज हैं कि वो नज़र ख़ास जिस बंदे के ऊपर पड़ जाती है, रब ताला फिर उस बंदे को कभी अजाब नहीं देता। वो नज़र ख़ास के अंदर एक मर्तबा जो बंदा आ गया, फिर उस बंदे पे वो ज़ात कभी भी अजाब नहीं करती। ये पहला तोहफा है उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस माह मुक़द्दस के अंदर। इसी तरह दूसरा तोहफा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ादार जब रोज़ा रखता है और रोज़ा रखे हुए शाम का वक्त होता है और अफ्तार के वक्त जो उसके मुंह से बू आती है, मुझे वो कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद है। रोज़ादार के मुंह की बू मैं कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये दूसरा तोहफा। तीसरा तोहफा कि रोज़ादार के लिए फरिश्ते हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पूरा महीना उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं, मग़फ़रत की दुआ करते रहते हैं। और चौथा इनाम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जन्नत से फरमाता है कि या जन्नत मुज़य्यन हो जा, तैयार हो जा, अपने आप को खूबसूरत कर ले कि अनकरीब मेरा बंदा दुनिया से थका हारा मेरे पास आएगा, दुनिया से थकावट के साथ मेरे पास आएगा और आके मेरे दारे रहमत में आराम फरमाएगा। तू खुद को मुज़य्यन कर ले। और जो आखिरी तोहफा है सामीन, वो सुनने वाला है। आखिरी तोहफा ये है कि जब ये माह मुक़द्दस शुरू होता है और इसकी आखिरी रात आती है, सुनिए कौन सी आखिरी रात? आखिरी रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को बख्श देता है जो इस माह मुक़द्दस में इबादत करते हैं। अच्छा, जब आका अलैहिस्सलाम ये बात फरमा रहे थे ना कि आखिरी रात अल्लाह ताला की ज़ात बख्श देती है तमाम लोगों को, तो एक सहाबी गुज़ार होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो शब कदर है? रमज़ान की आखिरी रात क्या वो शब कदर है? क्योंकि रमज़ान में एक रात ऐसी भी आती है ना जिसको शब कदर कहा जाता है। क्या वो शब कदर है कि जिस रात अल्लाह ताला 7 लोगों को बख्श देता है? करीम आका ने फरमाया नहीं। क्या तुम नहीं समझते कि मजदूर जब मजदूरी करता है तो आखिर में फिर उसको उसकी मजदूरी दी जाती है? तो इस माह मुक़द्दस के आखिर में रब ताला की तरफ से जब बख्शिश नसीब होती है तो ये बेसिकली बंदे के लिए रब की तरफ से उसकी मजदूरी है। और इस माह मुक़द्दस के अंदर एक रात आखिरी अशरा में ऐसी भी आती है कि जिसको शब कदर या लैलतुल कदर भी कहा जाता है। सामीन, कुरान में है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो लैलतुल कद्र है क्या, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे वहमो गुमान से भी फजीलत वाली है। वो एक रात 1000 रातों से अफजल है कि उस रात फरिश्ते उतरते हैं, 1000 महीनों से अफजल है। उस शब कदर को अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा ताक रातों के अंदर छुपा दिया। अच्छा, छुपाने की एक हिकमत भी है, शब कदर को छुपा देने की एक हिकमत है। 2 रातें आती हैं ना, एक शब बरात आती है, शब बरात हमारे ऊपर जाहिर कर दिया, शाबान की 15वीं रात। उस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे तशरीफ़ लाता है, सारी रात निदाएं देता है। कोई है रहमत तलब करने वाला, मैं उसको रहमत दूं। कोई है मुझसे माफ़ी मांगने वाला, आज की रात उसे माफ़ कर दूं। कोई है जिसको रिज्क में तंगी है, मांग ले आज की रात रिज्क, मैं उसे रिज्क अता करता हूं। सारी रात वो ज़ात अपनी शान के मुताबिक निदाएं देती है यहाँ तक कि तलुए फजर। और वो रात छुपाई नहीं, वो रात लोगों पे जाहिर कर दी, बता दिया सबको। और उस रात में हमारा नामा अमाल उसके हजूर पेश किया जाता है। किसको कितना रिस्क देना है, किसकी ज़िंदगी है, किसकी मौत आनी है, किसके मुकद्दर में क्या है, यानी मुकद्दर के फैसले शब बारात को होते हैं। और यहाँ पे सुनिए, जब हमारा नामा अमाल उस रात को अल्लाह के हजूर पेश किया जा रहा होता है ना, तो उस वक़्त भी वो नज़र इल्तफ़ात फरमाता है, उस वक़्त भी वो नज़र ख़ास करता है कि ये जिस बंदा ख़ास का मेरे पास नामा अमाल लाया गया, वो देखूं तो सही शब बारात को कर क्या रहा है। अगर तो वो उसके हजूर सजदे में गिरा हुआ है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, हो सकता है उसके नसीब में लिख दिया गया हो कि ज़िंदगी का आखिरी साल है, मौत दे दी जाए। हो सकता है लिख दिया गया हो कि इसका रिज्क रोक लिया जाए। वो ज़ात उस रात को जब बंदे की तरफ देखे
बंदा उसके हजूर सजदे में गिरा हो हो सकता है फरिश्तों से कहो कि इसका मुकद्दर बदल दो, इसकी जिंदगी बढ़ा दो, इसका रिज्क बढ़ा दो। और इसके बरक्स शब बारात आए, अल्लाह हमारी तरफ नजर इल्तफात करे और हम गोले पटाहों के अंदर मशगूल हों, हम आतिशबाजी में मशगूल हों, हमारे बच्चे इस रात को खेल की रात समझ रहे हों, तो फिर अंदाजा करें कि हमारे साथ होने वाला क्या है। एक तो वो शबे बारात है, ये खोल के सबको बता दी गई कि लोगों छुपाई नहीं है, तुम्हारे सामने है, समेट लो जितनी रहमतें उस रात में समेटनी है। और एक रात है शबे कदर, जिसको रमज़ान के आखिरी अशरा के अंदर छुपा दिया गया। और छुपाने की एक हिकमत है, क्यों? उस रात, उस एक रात में की जाने वाली इबादत 80,000 सालों की इबादत के बराबर है। और रब ताला ने छुपा इसलिए जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हिकमत यह है, रब ताला ने उस रात को आखिरी अशरा में छुपाया इसलिए, एक तो मेरे बंदे 5 रातें जाग के मेरे हजूर क़ियामुल लैल करें, और दूसरी हिकमत यही है कि कहीं मेरे बंदे पूरा साल इबादत को छोड़ के इस एक रात पे ही मुनहसर ना हो जाए कि भाई वो रात आएगी इबादत कर लेंगे पूरे साल की इबादत। यही वजह है कि इस रात में आखिरी 10 दिनों में शब कदर को छुपा दिया गया। सामीन, ये तो गुफ्तगू थी रमज़ानुल मुबारक के मामलात के हवाले से। अब वक़्त मुख्तसर है, अब आता हूँ मैं एक टेक्निकल चीज़ की तरफ से। रमज़ानुल मुबारक में हम ज़कात निकालते हैं। ज़कात के बारे में हमें यही पता है कि आपके पास जितना माल हो उस पे साल गुजर जाए, साल के बाद आपने 2.5% ज़कात देनी होती है। चूँकि हम गरीब हैं, मज़दूर हैं, हमारे ऊपर तो लगती नहीं है, उन लोगों पे लगती है जिनके पास पैसा है। देखें, जो ज़कात है, ज़कात के हवाले से चंद चीज़ें मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ज़कात 4 चीज़ों पे होती है: सोना, चांदी, नकदी पेमेंट जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ी है या आपके घर में पड़ी है। चौथी चीज़ है माल तिजारत, यानी आप तिजारत करते हैं तो आपके पास जो तिजारत का माल है, चाहे वो मस्जिद, चाहे वो दुकान में पड़ा है, गोदाम में पड़ा है, जो भी तिजारत है, माल तिजारत है, उसके ऊपर ज़कात लगती है। सोना 7.5 तोले हो और उस पर 1 साल गुजर जाए तो 2.5% ज़कात देनी है। चांदी 52.5 तोले हो, उसके ऊपर 1 साल गुजर जाए तो उसमें आपने 2.5% ज़कात देनी है। इसी तरह पैसे जो हैं वो अगर इन सोना या चांदी के निसाब को पहुंचते हैं, सोने का निसाब तो ज़्यादा होता है, 14-15 लाख हो जाता है, मैं चांदी के निसाब की बात करता हूं क्योंकि हम जैसे चांदी के निसाब तक ही पहुंच पाते हैं। चांदी का निसाब पेमेंट की सूरत में है 1,03,000। अगर आपके पास 1,03,000 रुपये हैं, आपके अकाउंट में पड़े हैं और उसके ऊपर पूरा साल गुजरता है तो उसमें आपने फिर 1 लाख पे गालबन कितनी ज़कात बनती है? 2.5% ज़कात बनती है, 2,500 रुपया, जी 2500 रुपये या 2600 रुपये आपने ज़कात देनी है, ज़कात अदा करनी है। इसी तरह अगर आपके पास दुकान है, उस दुकान के अंदर आपके पास जितना भी माल पड़ा हुआ है उस माल को जमा करेंगे, उसकी कीमत, और आपके पास जो जमा शुदा है, साल गुजरता है तो उसके ऊपर आपने 2.5% ज़कात देनी है। ज़कात का फ़ायदा ये होता है, एक तो माल आपका पाक हो जाता है, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ज़कात की वजह से आपके माल को बढ़ाना शुरू कर देता है। अगर कोई बंदा ये समझता है ना कि मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, मेरे माल मवेशी में बरकत नहीं है, हाथ बड़ा तंग दस्त है, ज़रा एक दफ़ा ज़कात निकाल के देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको बेनियाज कर देगी, आपको नवाज देगी। इसी तरह सामीन, अब सवाल यह है कि हमारे गांव के अंदर अक्सर और बेशतर दोस्तों ने गाड़ियां रखी हुई हैं रेंट के ऊपर। वो कहते हैं कि जब माल तिजारत की बात करते हैं तो क्या माल तिजारत में वो भी गाड़ी, तो चूँकि माल तिजारत के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो अब लाखों की गाड़ी है तो उस पर तो ज़कात लाखों की बनती है। तो एक बात याद रख लें, रेंट की गाड़ी के ऊपर ज़कात नहीं है, बल्कि उस गाड़ी से हासिल होने वाली कमाई के ऊपर ज़कात है अगर वो निसाब को पहुँचते हैं। क्यों? उसकी वजह सुनिए। उसकी वजह यह है कि जो भी मशीनरी है आपके पास, मिसाल मैं अगर मिसाल दूं, हमारे इमरान भाई हैं, उनकी चक्की है, अब चक्की में वो आटा पीसने का काम करते हैं। अब उस चक्की के अंदर जो मशीनरी है, वो मशीनरी चूँकि माल पैदा करती है, मशीनरी के ऊपर ज़कात नहीं होती।
इसी तरह गाड़ी जो आप रेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, उस गाड़ी को अगर आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक गाड़ी खरीदी फ़ायदा रख के बेच दिया, दूसरी गाड़ी खरीदी फ़ायदा रख के, यानी कारोबार के लिए लेन देन करते हैं तो फिर ज़कात होती है। और अगर आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ रखी हुई है तो ज़ाती इस्तेमाल के लिए किसी भी चीज़ पे ज़कात नहीं है। अब आते हैं अगली बात की तरफ। 3 से 4 मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। उशर की बात करते हैं। देखें, फसल पक के तैयार है, फसल के ऊपर जो ज़कात है उसको हम उशर बोलते हैं, वो उशर निकालना होता है। एक बंदा है, उसकी जनाब पैदावार हुई है 100 मन गंदम, तो 100 मन गंदम के ऊपर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। फसल पक के तैयार हो गई, जब आपके पास दाने आए तो 100 मन में आपने उशर निकालना है। अगर तो वो ज़मीन तैयार हुई है बारिश के पानी से, तो फिर तो आपको वहाँ से कितना 10वां हिस्सा उशर निकालना है। यानी अगर 100 मन दाने हैं तो 100 में से आप 10 मन दाने अल्लाह की राह में दे दें, उशर निकाल दें। अगर तो वो ज़मीन आपने सैराब की है ट्यूबवेल के पानी से, कुएँ से, आपकी पेमेंट लगी, आपकी मेहनत लगी, तो फिर आपके 100 मन दाने होते हैं तो 20वां हिस्सा उशर है, यानी 5 मन। पहले 10 मन था, अब 5 मन ज़कात उशर आपने निकालना ज़रूरी है। इसी तरह फसल है, सब्ज़ी है, फल हैं, बागात हैं, आपके कुछ भी है, कुछ भी आपकी पैदावार होती है, चाहे वो 10 ही किलो क्यों ना हो, उनमें से आपने 10वां हिस्सा उशर लाजमी निकालना होता है। शायद आपको ये बात नहीं पता, अगर आपके घर के अंदर आपकी ज़मीन में शहद, क्या है, मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ शहद का छत्ता डालती हैं और आप वहाँ से शहद उतारते हो तो शहद के ऊपर भी उशर है। शरीयत ने वो भी लाजम किया है कि शहद जितना निकलता है, अगर तो आपके घर के अंदर है उसमें आप 10वां हिस्सा उसमें उशर निकालें। हाँ, जंगलात के अंदर है, पहाड़ों पे है, जंगलों में है, वहाँ से आपको शहद मिलता है तो उस पर उशर नहीं है, उस पर उशर नहीं है जो जंगलों से है। आपके घर के बगीचे में, आपकी मलकीती ज़मीन के अंदर अगर पैदावार शहद की भी होती है तो उसका भी उशर निकालना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और मैं बात आपको बताऊँ, ज़मीन है जी तैयब की, तैयब ने ज़मीन दी हुई है आगे किसी और को ठेके के ऊपर। अब सवाल ये है कि ज़कात जो उशर निकालना है वो तैयब निकालेगा या आगे जिसको दी है उसने निकालना है, सवाल है ना। तो देखें, जब हम ज़मीनों के ऊपर उशर निकालते हैं तो वहाँ उशर मलकियत पे नहीं निकलता, पैदावार पे निकलता है। जो मालिक होगा वो उशर नहीं देगा, जो पैदावार कर रहा है पैदावार करने वाला उशर देगा। ये इस्लाम की खूबसूरती है। मालिक ने साल का ठेका ले लिया उससे, हाँ, उसने साल का ठेका लिया, साल का ठेका लेने के बाद अगर उसके पास वो पैसे निसाब को पहुंचते हैं, साल गुजरता है, साल के बाद फिर तैयब ज़कात देगा, उशर नहीं देगा। उशर कौन देगा? वो पैदावारी बंदा जो पैदावार कर रहा है, चाहे वो रेंट पे लेने वाला कोई भी बंदा है, ठेके पे ली है ज़मीन, उसने जैसे ही गंदम वहाँ से ली, उस गंदम के अंदर उसने 10% यानी 10वां हिस्सा उसने उशर निकालना है। अगर बारिशों की पानी की वजह से, अगर ट्यूबवेल की वजह से है तो फिर वहाँ 20वां हिस्सा यानी 5 मन। अब ये मसले मसाइल तो खैर बहुत सारे हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर सवाल होता है जी हीरों के ऊपर ज़कात, जी हीरों पे ज़कात नहीं होती, कीमती पत्थरों पे ज़कात नहीं होती, ज़कात सिर्फ सोना चांदी पे होती है। फिर लोग सवाल करते हैं जी हीरों पे नहीं है तो फिर हम सोना बेच के हीरे खरीद लेते हैं, उस पर ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। भाई वहाँ से अगर ज़कात से बचते हैं तो उन पर फिर खुमस लगता है। खुमस ये है कि हीरे के ऊपर 5वां हिस्सा आपने राह खुदा में देना होता है। गुफ्तगू बहुत लंबी है, फिर किसी दिन मौका मिला तो इन मसाइल पे बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान को पढ़ने और उसका तर्जमा पढ़ के उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अपनी ये आदत अपनाएं, कुरान को सिर्फ तिलावत करें अफजल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अफजल है कि आप तर्जमे के साथ पढ़ें। एक सिपारा पढ़ने से बेहतर है एक रकू पढ़े तर्जमे के साथ पढ़ें, यह ज़्यादा अफजल है। आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।